2 दिन से खाना ही नहीं खाया। खाना नहीं खाया? सरकार आती है जब वोट की ज़रूरत होती है, जब तो आती है, जब कहती है हम वो से कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद में वापस आके गौर करते नहीं है। दो पूड़ी से या कैसे भी उसका पेट भरने की कोशिश करे। कोई गरीब रोड पे दिखे या कहीं पे भी दिखे ना, उसको ऐसे नहीं सोचे कोरोना हो जाएगा वो हो जाएगा, एक अपनी इंसानियत ज़रूर निभाए। नमस्कार, मरुद्र बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पे गरीब जो लोग हैं उनकी जो समस्या हैं उनको लेकर आज ये जो मुखिया हैं ये इस जो वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि जो ये कच्ची बस्ती है इसको दिखाया एकदम गौर से। यहाँ पे आए दिन जेडीए वालों की इनका डर लगा रहता है कि कभी भी जेडीए वाले इस बस्ती को उखाड़ के फेंक सकते हैं। इसी दौरान जो सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो नई गाइडलाइन आई है उसमें अब 17 मई तक का जो है कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। उसके बाद में जो इनकी स्थिति है वो जानते हैं कि कैसे ये सर्वाइव कर रहे हैं, जो ये कोरोना है उसमें ये कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी सर। यहाँ अभी क्या है जी, जैसे सरकार की तरफ से कोई चीज़ की मांग तो है यहाँ नहीं। सरकार आती है जब वोट की ज़रूरत होती है, जब तो आती है, जब कहती है हम वो से कर देंगे वो कर देंगे, और उसके बाद में वापस आके गौर करते नहीं है। ये शाम सुबह जाते हैं, फावड़े की मजदूरी करके खाने वाले बंदे हैं, इनके पास शाम सुबह आटे लाने का और पैसे लाने का लाले पड़ रहे हैं। वो लोग कहाँ से जाएंगे, कहाँ से आएंगे? नहीं तो सरकार कोई केंद्र सरकार गौर कर रही है, नहीं राजस्थान सरकार गौर कर रही है। आप आपके घर बैठी है मस्ती से, और ये गरीब लोग बहुत तड़प के काम कर रहे हैं और गर्मी के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर भी इनके लिए कोई खाने पीने की स्थिति टाइम पे है नहीं टाइम पे खा पी रहे हैं, नहीं कुछ है नहीं इन लोगों के पास। पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है लोगों के पास, और ये गरीब सहायता से लोग चले रहे हैं, बैठे हैं, पढ़े हैं, कर रहे हैं टाइम पास। जी सर, जब से ये कर्फ्यू लगा है, जन अनुशासन पखवाड़ा जो लगा है, उसके बाद में आपके पास जो लोग हैं बस्ती वाले हैं वो क्या समस्याएं लेके आ रहे हैं? समस्या ये लेकर आ रहे हैं आए दिन साहब, हमारे पास राशन नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मजदूरी नहीं है। मजदूरी जा रहे हैं तो जैसे मजदूर जाते हैं तो पुलिस वाले वापस भगाते हैं, इधर भागते हैं। कोई गाड़ी मोटर लेके जाते हैं उनको जाने नहीं देते हैं, ट्रैक्टर मोटरसाइकिल को जाने नहीं दे रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं लोग बाकी। ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलेंगे तो लोग करके खाएंगे क्या, कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे? बताओ। कितने सालों से आपने एकत्रित कर रखा है सारे बस्ती? मैंने 2003 से बस्ती मेरी यहीं बसीवान है, यहाँ से 2003 के बाद में हटी नहीं है। और सरकार ने काफ़ी जोर लगाया था, काफ़ी आए लोग वाग भी करा, लेकिन हमारा बैठे है और चल ही रहा है काम। जी, आपको कितनी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है इस बस्ती को एकत्रित करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इन लोगों को इकट्ठा करना, मेहनत करना, ये लोग कोई चीज़ लेके मेरे पास आना, फिर उसके बाद में हम लोग इनके साथ में गार्ड कर रहे हैं, सारा कुछ करते हैं। और जहाँ कहीं भी इनके कोई भी गाड़ी घोड़े से पुलिस वगैरह से काम पड़ते हैं तो हम आगे दौड़ के जाते हैं, वहाँ सुनवाई होती नहीं है। फिर वो कहते हैं साहब वो लिख के दो हमारे को, फलान करो ढिंकड़ करो, जब जाके वो आगे हमारी कार्रवाई सुनते हैं, उससे पहले कोई सुनते नहीं है। इलेक्शन के दौरान सरकार ने आपसे क्या कुछ वादे किए? सरकार ने वादे ये किया था कि हम अब की बार आएंगे, आपके पानी की लाइन लगा देंगे, लाइट दे देंगे, बाथरूम प्राइवेट बना देंगे, वो बना देंगे, लेकिन कुछ नहीं है। बाथरूम ये सरकारी पड़े हैं, इनके भी लिए टाइम पे वो भी सफाई वगैरह कुछ नहीं है। पानी बाहर जा रहा है, टूटियाँ टूटी पड़ी है, पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है। आने वाले इलेक्शन में जब सरकार दोबारा से वोट मांगने आएगी तो आपका क्या जवाब होगा? हमने अभी अब वोटों के लिए एक बना दिया कि भाई जैसे वोट मांगने के लिए आएंगे, पहले वो हमारा काम कराएगा, उसी को वोट मिलेंगे, नहीं कोई वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, मेरे को इस बस्ती में ऐसा सुनने को मिला है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है उस टाइम पे वोटर आईडी बनाई जाती है यहाँ पे, उससे पहले कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस टाइम आते हैं साहब वोटर लिस्ट बना देंगे, आपका राशन कार्ड बन जाएगा, वो बन जाएगा, हम वो बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बना के देते। ये लोग बाग ऐसे ही मार के चले जाते हैं और ये लोग बाग वोट दे देते हैं, चल छुट्टी। कोरोना में आपको सरकार से क्या शिकायत है, आपकी क्या मांगे कि आप सरकार को आपके लिए क्या करना चाहिए? सरकार के लिए इन लोगों के लिए राशन देना चाहिए, कुछ दाल पानी है, जो भी सामान है वो सरकार को देना चाहिए, या फिर इनके लिए मजदूरी खोलनी चाहिए। तुम मजदूरी करके खाओ तो मजदूरी करके तो खा सकते हैं। और सरकार कुछ नहीं दे पाएगी तो बच्चों को कैसे पालेंगे, कैसे करेंगे, कैसे खाएंगे, ये बताओ आप। एक मुखिया होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है इस बस्ती को लेकर? हमारी जो जिम्मेदारी है कि कहीं भी जब जैसे नहीं होगा कोई आदमी के पास तो राशन हम इधर उधर से भाईचारा से करके और उसको तो टाइम पे राशन दरा के उसको तो खिलाते हैं, उसके बाल बच्चों को तो भूखा थोड़ी रखते हैं।
जी, मतलब आप मतलब किसी को भुखमरी से मरने नहीं दे रहे हैं जी। ये थे यहाँ के मुखिया जो कि जब भी यहाँ पे कोई भी संकट आता है, जैसे जो कोरोना का संकट है और भी जो दूसरे, और जब भी कोई जेडीए वगैरह वाले आते हैं यहाँ पे उखाड़ने के लिए, तब ये उनके सब सामने खड़े रहते हैं, ये इस बस्ती को बचाते हैं हर बार। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत सालों से इस बस्ती को संभाले हुए हैं जी। सर कोरोना चल रहा है, कोरोना के बाद में सर क्या कुछ फ़र्क पड़ा है आम जन पे तो सर फ़र्क पड़ा है, ये बताइए गरीब तबके पे कितना फ़र्क पड़ा है इस लॉकडाउन में? आम जन तो कैसे भी गुजारा कर सकता है, लेकिन जो गरीब, जो बिल्कुल ही ऐसे आदमी है सिविल कास्ट, बिल्कुल यानी मजदूरी का, जो भाई रोज़ अपना फावड़ा लेके कुआं खोद के पानी पीने वाला, उसकी ज़्यादा समस्या हो गई। मिडिल क्लास वाला तो कहीं से भी दूर रिश्तेदारी कहीं से भी अपना एडजस्टमेंट बैठा सकता है, लेकिन जो मजदूर बाहर से यहाँ पड़े हैं, गवर्नमेंट उनको बोल दी भाई मजदूरों को पलायन नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी व्यवस्था तो गवर्नमेंट करनी चाहिए ना। यहाँ पे कई मजदूर ऐसे हैं जो बाहर के, जैसे एमपी यूपी साइड के यहाँ पड़े हैं, तो अब उनका एक स्टेट पार करके जाना तो नहीं हो सकता, लेकिन वो यहाँ पड़े हैं तो कईयों को खाना मिल रहा है, कईयों को नहीं मिल रहा है। तो जैसे अक्षय पात्र है, कई ऐसी जैसी गवर्नमेंट की चीज़ें ना, तो उनसे उनकी भोजन की, और तो कुछ नहीं, उनकी भोजन की जो पेट की जो पूर्ति है वो पूरी हो जाए, बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार से। इस महामारी में जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी बस थोड़ा ध्यान दिया जाए। इस बार हमारी जो है वो व्यापारियों से बात हुई, जो झोटवाड़ा के व्यापारी है, जो जयपुर के व्यापारी, उनसे बात हुई, तो उन्होंने हमें बताया कि पिछले लॉकडाउन में तो उन्होंने गरीब तबके के लोगों की बहुत मदद कर दी थी। इस बार वो खुद इस स्थिति में आके फंसे हुए हैं कि वो किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। सर इस बारे में क्या कहना है कि पिछली बार जो मदद आई थी उसके मुकाबले इस बार कितनी मदद आ रही है आप लोगों की? सर अब की बार तो बिल्कुल ही ऐसा कोई मदद करने वाला आगे नहीं आ रहा। पहले तो कई बार तो काफ़ी कई संस्था आई थी, यानी आगे से आगे खिलाने वाली पिलाने वाली सब, लेकिन अब की बार तो कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा। पता नहीं क्या हुआ है, कैसा डर है इस कोरोना का लोगों के पे, बिल्कुल ही यानी। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? बस मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लोगों से, ये भाईचारे की घड़ी है, इसमें एक दूसरे का ज़रूर साथ निभाए, और हो सके तो जो गरीब है जिसके पास भोजन नहीं पहुँच रहा, उसका चाहे 2 पूड़ी से या कैसे भी उसका पेट भरने की कोशिश करे। कोई गरीब रोड पे दिखे या कहीं पे भी दिखे ना, तो उसको ऐसे नहीं सोचे कोरोना हो जाएगा वो हो जाएगा, एक अपनी इंसानियत ज़रूर निभाए भाई, अपनी सारी सुविधा युक्त जैसे भी रह के उसकी सामने वाले की मदद करना, ये एक इंसानियत का धर्म है, मैं ये कहना चाहूँगा। जब से ये कोरोना हुआ है उसके बाद से आपके पास कितनी मदद आई है? पिछले कोरोना में आपके पास मदद आई थी, इस बार इस कोरोना में आपके पास मदद आई? कुछ भी मदद नहीं है। पैसा जो पहले का पैसे खा चुका है, लाखों रुपया तो खा चुका है पहले का भाई। अभी तो मजदूरी जाते हैं तो एक दिन बैठ जाते हैं, कभी लगते हैं कभी नहीं लगते। आटा चून का तेल का भाव बढ़ा दिया। तो जो कालाबाजारी हो रही है लॉकडाउन के बाद, जो ये कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू के बाद में जो कालाबाजारी हो रही है, उसमें क्या कुछ महंगा हुआ है? तेल भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया, बीड़ी माचिस भी महंगी कर दी, जो मिराज भी आती है वो भी महंगी कर दी, दिल बाग गुटखा भी सब महंगा कर दिया। कुछ आमदनी नहीं है, 25 रुपये 30 रुपये 70 रुपये का लगा के 60 रुपये तक बंडल कर दिया इन लोगों ने दुकान के ऊपर। हर दुकान पे जाओ तो यही भाव है। यही दुकान नहीं हमारे पास की दुकान नहीं, हर दुनिया की दुकान में जाओ यही पैसा। 70 रुपये का बंडल माचिस देता है, 60 रुपये की मिराज देता है, 50 की मिराज देता है। कुछ भी आमदनी नहीं है, भूखा मरिया गरीब आदमी यहाँ बंजारा बस्ती के अंदर। तो इनका कहना है कि जो आमदनी है वो तो लोग कोरोना की वजह से घट गई है, पर जो खर्चा है वो बढ़ चुका है खर्चा। जी खाए भी नहीं होया, खाए भी नहीं पड़ी। अब क्या है, तेल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, खाने वाले नहीं, बच्चा बच्चे रोएगा भूखा। ये डोंग लग रही है, अब क्या खाएंगे बताओ। हाँ, और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको इस कर्फ्यू में? तो अब क्या है, अब काय भी नहीं है। जब से कर्फ्यू लगा है सरकार से तब से नहीं मिला, वो सूत्र में काय भी नहीं मिला। इलेक्शन के टाइम पे कुछ वादे किए थे आपसे? काय भी नहीं करिया, काय भी नहीं होया। पहली बना तो आटा भी आता पहले देता लोग में, अब तो अभी काय नहीं आ रहे। बच्चा भूखे मर रहे, क्या नहीं है। अब हम मट्टी खावे, मट्टी बोल के खावे। हाँ, इनका कहना है कि जो पिछले लॉकडाउन में लोगों ने मदद करी थी, पर इस लॉकडाउन में कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे मदद के लिए। तो मैं सभी से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो ये बस्ती है, ये सेल्वी हॉस्पिटल से पहले है ये बस्ती, यहाँ पे आए और इनको आटा वितरण जो भी अपने श्रद्धा से दे सकते हैं वो इनको ज़रूर दें। जी आंटी कुछ कहना चाहेंगी? जी बाबू कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कर्फ्यू के बाद में कोई फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा है। खाना पीना मिल रहा ही नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। घर में कितनी तंगी है? मेरे यानी 5 बंदे हैं जी। अब इनको कहाँ से खिलाएं?
जी। अब देखो कचरे में जाना तो दे रहे नहीं हमारे को। आप जब बाहर निकलते हो तो आप क्या काम करते हो, वैसे ही बताओ पहले। ये छोटा मोटा काम करते हैं, कचरे वगैरह कचरा वगैरह उठाते हो, तो आप बाहर निकलते हो कचरा बीनने के लिए, जब आप बाहर निकलते हो तो आप पुलिस वालों की क्या प्रतिक्रिया रहती है आपकी? का पुलिस वाले ने अभी तक तो हमारे को डांट फटकार नहीं दी है। जी, ये हाल है। इस बार आपको राहत दी है पुलिस वालों ने, पिछले लॉकडाउन से, पर इस बार कर्फ्यू में आपको राहत दी है कि आप बाहर निकल सकते हैं। हाँ, जी। आप जो अपना काम है दिन में से, जो भी आपका जो डेली रूटीन वाला काम है वो आप कर सकते हैं। जी 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 सर। जी, यहाँ पे इस बस्ती में कुछ बच्चे हैं जो कि कंची खेल रहे हैं, जिनका कहना है कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ उनका कहना है कि भैया यहाँ पे हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। जी बेटा, कितने दिनों से खाना नहीं खाया आपने? 2 दिन से खाना ही नहीं खाया। खाना नहीं खाया, क्यों? खाना क्यों नहीं खाया आपने? लॉकडाउन के वजह से कुछ खाना ही नहीं खाया, कुछ नहीं आता है। आता ही नहीं है कुछ? पहले आता था? पहले आता था, अब कुछ नहीं आता है। इस बार कुछ भी नहीं आया? कोई कुछ नहीं देके गया इस बार? सिर्फ कुछ नहीं देखे गया। तो आपको कुछ चाहिए? आप कुछ मांगना चाहते हो लोगों से? शनिवार मांगने जाते हैं सभी। अच्छा, नहीं अभी आप यहाँ पे आप चाहते हो लोग बाग कुछ आपको देने आए, यहाँ पे खाना देने आए, खाना मांगना चाहते हो आप लोगों से? कुछ मांगना चाहते हो तो मांग हाँ। लो। बताओ क्या चाहिए आपको? रोटी? खाना, रोटी और सब्जी और ये चाहिए। ये चाहिए आपको? तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो 2 दिन से भूखे हैं यहाँ पे, कोरोना की वजह से यहाँ पे आमदनी नहीं है और जो खर्चा है वो बढ़ चुका है। जो किराने पे जो सामान है वो वहाँ कालाबाजारी हो रही है, जो आटा है वो महंगा बिक रहा है, जो तेल है वो महंगा बिक रहा है। यहाँ पे बच्चे भूखे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट वासुदेव के साथ मैं चिराग शर्मा, जयपुर।